जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मास्टर तियान लीना को बताते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी अब हेवन में जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे एक चीज की चिंता हो रही है जो कि इस फर्नेस के अंदर है। तभी लीना पूछती है कि इस फर्नेस के अंदर क्या है। जवाब में मास्टर तियान बोलते हैं कि इस फर्नेस के अंदर हमारे सेक्ट का बहुत ही खास ट्रेजर है। तभी लीना उस ट्रेजर को गौर करके देखने लगती है तो उसे कुछ अजीब दिखता है। जहाँ पर तभी मास्टर तियान बोलते हैं कि हमारे सेक्ट के ग्रैंड मास्टर ने एक रूल बनाया था। ग्रैंड मास्टर के रूल के अकॉर्डिंग जो भी बंदा इस ग्रीन स्पिरिट फ्लेम को कंट्रोल करके इसे बाहर दे सकता है इस फॉर्नेस के अंदर से, वो बंदा अपकमिंग सेक्ट का लीडर बनेगा। मास्टर तियान की बातें सुन के लीना को पता चल जाता है कि मास्टर तियान उसे अपकमिंग लीडर बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो पूछते हैं कि मैं ही क्यों, हमारे सिटी में बहुत ही दूसरे लोग भी हैं जो इसके काबिल हैं। जिसके जवाब में मास्टर तियान बताते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं उनसे तुम्हारी ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है, भले तुम्हारी कल्टीवेशन स्लो हो रही हो लेकिन तुम अभी भी उसी बैटल को सोच रही हो जो कि कुनान माउंटेन में हुई थी, जबकि हमने सारे डिमन को हरा दिया है और लगभग वार खत्म हो चुकी है और कुनाल माउंटेन एक बहुत ही बड़ा राज्य में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन बहुत ही जल्दी डिमन का हमला फिर से होगा और वो बहुत ही ट्रबल मचाएंगे। इसके लिए सारे सेक्ट के स्टूडेंट को प्रिपेयर होना जरूरी है क्योंकि सेक्ट के बड़े लोग अब हेवन में जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी। मास्टर से ऐसी बातें सुन के लीना रोने लगती है। तभी मास्टर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस एक्सपीरियंस से गुजरना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं अब तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर तुम इस एक्सपीरियंस से गुजरना नहीं चाहती तो तुम इधर से जा सकती हो, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अभी मास्टर तियान की बातें सुन के लीना बहुत ही रोने लगती है। जहाँ पर मास्टर तियान जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही सालों से ट्रेनिंग दी है ताकि तुम हमारे हजारों सालों से चली हुई परंपरा को आगे बढ़ा सको और इस एग्जाम को पास करके अपने को प्रूव कर सको। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम हमारे बारे में और मेरे दुख को जानोगी। तभी हम लीना को देखते हैं जो कि एक जंगल के बीच में होती है और वो मास्टर तियान से प्रॉमिस करते हैं कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं कि रात होती है और हम एक दुल्हन को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठी होती है। तभी उस रूम में अंधेरा हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो दुल्हन मर चुकी होती है एक दानव से। सीन चेंज होता है और हम दो बंदों को देखते हैं जो कि रात के समय दारू लेने के लिए निकल रहे होते हैं। जहाँ पर जाते हुए वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग एक बंदे के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि हर एक दिन लड़कियों को उठा के ले जाता है लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ता, इसीलिए वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि वो अपना सबूत नहीं छोड़ता, इसीलिए वो एक निंजा होना चाहिए या तो कुंफू मास्टर होना चाहिए। जिसके जवाब में दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले वो एविडेंस नहीं छोड़ता लेकिन हम उसे कल सुबह पकड़ लेंगे। जहाँ पर वो बंदा एक स्माइल देता है जिसके कारण वो दोनों समझ जाते हैं कि कल क्या करना है और वो लोग दारू लेने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि छत के ऊपर से उन दोनों को एक लड़की देख रही होती है और वो भी एक किलर स्माइल देती है। सीन चेंज होता है, सुबह होती है और हमें एक मार्केट दिखाया जाता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे वही गार्ड पड़े होते हैं जिनको हमने कल रात देखा था। वो लोग जबरदस्ती उस बंदे को एक केस में फंसाना चाहते थे जो कि किसी और ने किया था, मतलब वही लड़कियों को किडनैप करने वाला केस। तभी वो गार्ड बोलते हैं कि तुम भले दिखने में तो अच्छे लेकिन तुम्हें इस केस में तो पढ़ना ही होगा, नहीं तो हमारी प्रमोशन बहुत ही लेट होगी क्योंकि असली मुजरिम मिल नहीं रहा, इसीलिए उस मुजरिम की तरह तुम जेल जाओगे ताकि हमें प्रमोशन मिल सके। तभी वो बंदा बोलता है कि मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो मैं क्यों जेल जाऊं, जाके रियल मुजरिम को पकड़ो ना। जिसके जवाब में वो बोलते हैं कि चुपचाप हमारी बात मान लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। तभी वो लड़का लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर वो अपनी तलवार निकालता है, जिसे देख के गार्ड और एक लड़की जो कि हमें पिछली रात दिखी थी वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी गार्ड बोलता है कि तुम्हारे पास भले अच्छी शॉट हो लेकिन तुम मेरे स्किल के सामने टिक नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं कि गार्ड उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है लेकिन वो लड़का अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक के पीछे भी धकेल देता है, जहाँ पर गार्ड बोलता है कि तुम भले स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तभी गार्ड का पार्टनर बोलता है कि मेरा दोस्त बहुत ही हाई लेवल पे है, वो 5 टाइगर ब्लेड मास्टर में ऐश कर चुका है और वो तुम्हें इजीली हरा सकता है। तभी वो गार्ड अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है जो कि होता है व्हाइट टाइगर क्रैकिंग माउंटेन अटैक, जिस पर यूज करने पर वो बंदा एक ही झटके में हार जाता है और वो पीछे जाके धकेला जाता है, जहाँ पर वो गार्ड उस पर एक खरोच भी मार देता है। तभी वो लड़का दोबारा उठ के उस पर हमला करने के लिए आता है लेकिन वो बारंबार हार जाता है। जब लास्ट में गार्ड उसे पूरी तरीके से हरा के मारने वाला होता है तभी एक लड़की आती है और उस गार्ड को धो के पीछे धकेल देती है, जिसे देख के वो गार्ड बहुत ही हैरान होता है। तभी वो लड़का उस लड़की को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, जहाँ पर वो लड़की गार्ड को वार्निंग देती है और पीछे हटने को बोलती है, जहाँ पर गार्ड उससे बातें करने लगता है और बोलता है कि तुम जो भी है पर रास्ते से हट जाओ नहीं तो मार ही जाओगी।
होगी। गार्ड की धमकी सुन के वो लड़की मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी गार्ड बोलता है कि तुम्हें इस लड़के से क्या मतलब, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि ये भले कमजोर है लेकिन मैं इसका सपोर्ट नहीं छोड़ूंगी। कमजोरों की हेल्प करना चाहिए, ना कि उसे हार्म करना चाहिए। लड़की के मुख से अपने को कमजोर बोला हुआ सुन के वो लड़का बोलता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, बस तुमसे कम कल्टिवेटेड हूँ। तभी वो गार्ड उस लड़की के सामने तलवार रखता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी बॉडी के कमजोर पार्ट कैसे पता चले, क्योंकि उस लड़की ने उस गार्ड के सीधे कमजोर पॉइंट पे अटैक किया होता है। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा क्लैन हमसे बहुत ही छोटा है, इसीलिए अगर मुझसे सही तरीके से बात नहीं करोगे तो मेरा क्लैन तुमको तबाह कर देगा। लड़की के मुख से अपने क्लैन की बेइज्जती सुनकर वो गार्ड उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो लड़की अपना टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट शॉट के क्लोन बनाती है और उस पर छोड़ देती है। शॉट क्लोन अटैक से वो गार्ड बहुत ही घायल हो जाता है और जमीन में गिर जाता है, जहाँ पर उस गार्ड का पार्टनर बहुत ही इकड़ी दिखाने लगता है और उस लड़की को बुरा भला बोलने लगता है। तभी उस गार्ड का दोस्त मतलब जो घायल हुआ गार्ड था वो उसे रोकता है और उसे उधर से लेके निकल जाता है। तभी वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारे पास ये तलवार किधर से आई, जिसके जवाब में वो कुछ नहीं बोलता। साथ में मैं बता दूं कि ये लड़की और ये लड़का कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। तभी सीन चेंज होता है और हम लीना को देखते हैं जो कि एक जंगल के बीच एक पॉन्ड में नहा रही होती है। वो पॉन्ड में नहा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी लीना को भी अनुभव हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक हाथ आगे बढ़ रहा होता है और इसी पॉइंट पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और साथ ही में बेल वाला आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली एनिमे वीडियो को आप कभी भी मिस ना करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।